हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है कल्पना शक्ति और जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इस पाठ में मनुष्य की ऐसी अद्भुत शक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। यह है मनुष्य की कल्पना शक्ति। यह शक्ति मनुष्य की प्रतिभा की परिचायक है। कवियों और लेखकों में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है। अपनी कल्पनाशीलता के बल पर ही वे अमर काव्य और साहित्य की रचना करते हैं। लेखक के अनुसार कल्पना शक्ति के साथ साथ अभ्यास का होना भी जरूरी है। कल्पना शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई है और यह एक अद्भुत शक्ति है। संसार में मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य प्राणी को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। मनुष्य को ही कल्पना शक्ति प्राप्त है। किसी किसी व्यक्ति में जन्म से ही कल्पना शक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ इसका विकास होता जाता है। यदि अभ्यास किया जाता रहे तो इसका 100 गुना विकास हो सकता है। कवि और लेखक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। कवि और लेखक की कल्पना शक्ति बहुत ही मजबूत होती है और वह जैसे जैसे उसका अभ्यास करते उनमें ये शक्ति बढ़ती ही जाती है। जो अपनी नई नई रचनाओं से जाने कितने सृष्टि निर्माण की चतुराई दर्शाते रहते हैं। कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदय के अंदर की भावना को परखने की कसौटी होती है। शांत या वीर प्रकृति वाले कवि अपनी प्रकृति के अनुसार ही रचनाएं करेंगे। उनसे श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी नहीं बन पड़ेगी। वीर रस के काव्य के लिए भूषण तथा श्रृंगार रस के लिए जयदेव की रचनाएं विशेष रूप से उपयुक्त है। अनेक ऐसे महान विचारक हुए हैं जिनकी कल्पना का आर पार नहीं है। गौतम मुनि, कणाद मुनि, कपिल मुनि, व्यास मुनि, रेखा गणित के प्रतीक यूरिक्लिड, यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों आदि की कल्पना का और छोर नहीं था। लेखक व्यंग में कहते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता है। कल्पना के साथ साथ अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे संपूर्ण भारत ही इस कल्पना के पीछे नष्ट हो गया है। जहाँ कल्पना के अलावा करके दिखाने योग्य कुछ रहा नहीं। इस प्रकार इस पाठ में लेखक बालकृष्ण भट्ट व्यक्ति की कल्पना शक्ति को महत्वपूर्णता दे रहे हैं कि इंसान में जो कल्पना शक्ति होती है वो किसी अन्य प्राणी में नहीं होती है और उनकी कल्पना शक्ति उनके अभ्यास से बढ़ती है। जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है तो उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता जाता है और निरंतर उनकी उम्र के साथ उनके अभ्यास के साथ कल्पना शक्ति बढ़ती ही जाती है। और इस कल्पना शक्ति का किसी दूसरे प्राणी से कोई संबंध नहीं होता है जितना व्यक्ति से होता है। थैंक यू।